गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस पिपासु भगवत पथगामी भगवत भक्त वृंद, हमारे सन्मुख भगवान जो चर्चा कर रहे हैं इस सप्तम अध्याय में, उसमें अभी तक आपने श्रवण किया है। पहली बात, मैया सक्तम मना, मैया सक्तमनः पार्थः योगमयुञ्जनमदाश्रियः संशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसीतक्षणो। सबसे पहले भगवान ने बात कही, तेरा मन मेरे में आसक्त हो। और मेरे में आसक्त कब हो सकता है? जब तेरे अंदर प्रेम होगा। और प्रेम कब होगा? जब तेरे अंदर अपनापन होगा। अगर तेरे अंदर मेरे प्रति अपनेपन का भाव होगा, तू मुझे अपना मानेगा, तभी प्रेम बन सकता है और तभी तेरी मेरे में आसक्ति हो सकती है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि परमात्मा के साथ अपनत्व को जोड़ें। परमात्मा हमारा है, सबसे पहला विषय। और परमात्मा न केवल हमारा है, अपितु परमात्मा हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। परमात्मा से बड़ा हितैषी संसार में कोई दूसरा नहीं है। जब ये भावना आपकी पक्की हो जाएगी तो परमात्मा से प्रेम हो जाएगा, और जब परमात्मा से प्रेम हो जाएगा तो परमात्मा में चित्त लगा ही रहेगा। परमात्मा के भजन में निश्चित रूप से बैठोगे। दूसरी बात भगवान ने कहा कि मदा आश्रय है। कहते संसार में केवल एक मेरा आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि अन्य जितने भी आश्रय हैं वो सब छूट जाने वाले हैं। और तो जितने भी आश्रय हैं वो मिले हैं और बिछुड़ेंगे निश्चित है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो मिला हो वह न बिछुड़े। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मिली हो और न जाए। लेकिन एक बात निश्चित है कि परमात्मा कभी हमारे से बिछुड़ता नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि हम संसार में आसक्त होने पर उसको देख ना पा रहे हों, अनुभूति नहीं कर पा रहे हों, वह हमारे साथ है इस बात को समझ ना पा रहे हैं। लेकिन उस सब के होते हुए भी परमात्मा सदा हमारे साथ है। जगत के जितने भी संबंध हैं, जगत के पदार्थों के जितने भी संबंध हैं, वो शरीर के जन्म से जुड़े हुए हैं। और शरीर के जन्म से जुड़ने के बाद शरीर की मृत्यु के साथ सब निवृत्त हो जाता, कोई रहता नहीं। लेकिन परमात्मा कहते हैं वो आदि में भी है, मध्य में भी है और अंत में भी है। आदि से मतलब है यहां पर
यद्यपि आदि जन्म को कहा जाता है, जहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है, लेकिन यहाँ आदि से मतलब इस जन्म से पूर्व भी है, और अंत से मतलब इस शरीर के अंत को कहा जाता है, लेकिन वो कहते हैं इस अंत के बाद भी है। परमात्मा की ये विशेषता है। और इस जितने समय जन्म से लेकर मृत्यु तक ये शरीर प्रतीत हो रहा है, इसको मध्य कहा गया है। और परमात्मा इस सब में आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी सदा निर्मल है, पावन है, पवित्र है। आदि मध्यांत निर्मल अकारं तस्य लक्षणम्। परमात्मा आदि मध्यांत तीनों में निर्मल है, तीनों में हितैषी है, तीनों में रहने वाला है। हमारी ओर से भले ही हमें छिपा हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन हम कभी भी परमात्मा की ओर से छिपते नहीं है। कोई तिरोहित भाव नहीं है, तिरोभाव नहीं है। परमात्मा का सदा ही अनवय है, व्यतिरेक नहीं है। व्यतिरेक होता है संसार का और संसार के पदार्थों का। व्यतिरेक माने अभाव, अनवय माने भाव। वेदांत में अनवय और व्यतिरेक की युक्ति के द्वारा ही भाव और अभाव को दर्शाया जाता है। और जिसका भाव होता है वो सदा होता है, वही सत्य होता है। ना सतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सत, न अभावो विद्यते सतः। सत्य तत्व का, परमात्मा तत्व का, अपनी वास्तविकता का कभी अभाव नहीं होता। जन्म और मृत्यु के बीच का जो पीरियड है, इसमें भी उसका अभाव नहीं है, और पहले और बाद में भी उसका कभी अभाव नहीं है। और जिस चीज का तुम भाव मान रहे हो, उसका सदा ही अभाव है, क्योंकि वह असत है, वह झूठा है, वह परिवर्तनशील है, वह विनाशशील है, वह नित्य है, वह विनाशी है। तो विकारी पंचभूतात्मक है, त्रिगुणात्मक है, उसका सदा ही अभाव है। इस बात को समझना होगा, और जो इस बात को समझ लेता है तो कहते हैं फिर उसे परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाता है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है? अब तीसरी बात भगवान कह रहे हैं। कहते हैं भगवान के आश्रय में आकर, भगवान के ऊपर भरोसा करते हुए क्या करना? योगम योञ्जनं मदाश्रय। कहते इन दोनों के मदाश्रय और मैया सकता है। इन दोनों की सिद्धि के लिए क्या करना चाहिए? भगवान में मन कैसे लगे और भगवान के आश्रय में हम कैसे पहुंचेंगे? तो उसके लिए कहते हैं योगम युञ्जना। कहते हैं निरंतर योग का अभ्यास करें, निरंतर भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ें। यद्यपि हमारा और परमात्मा का संबंध सदा जुड़ा हुआ है, हमारा और परमात्मा के संबंध में कोई खंड हुआ ही नहीं, कोई विभाजन हुआ ही नहीं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हमारा और भगवान का संबंध टूटा हो। लेकिन हमारी नासमझी के कारण, हमारी भूल के कारण हम कभी मान लेते हैं, इसलिए उसमें खंडता हमें दिखाई देती है। लेकिन भगवान कहते हैं तेरे साथ मेरा जो संबंध है वो अखंड है। भले ही विभिन्न मान्यताओं के द्वारा जिस प्रकार से हम मान लेते हैं ये मेरा घर है, तेरा घर है, लेकिन पृथ्वी कभी नहीं मानती। पृथ्वी कहती है सब कुछ मैं ही हूँ, ये पृथ्वी ही सबका आश्रय स्थल है। तो पृथ्वी की ओर से कभी कोई विभाजन है क्या इस भूमि में? पृथ्वी की ओर से कोई विभाजन नहीं है, ये विभाजन हमारी ओर से है। हमने पृथ्वी को खंड खंड कर दिया है, विभिन्न भागों में विभक्त कर दिया है, लेकिन पृथ्वी सदैव अविभक्त है, अखंड है, उसमें कोई भाग होता नहीं है, समस्त विभागों से विरहित है। उसी प्रकार से परमात्मा
सब विभागों से विरहित है, परमात्मा अखंड है, परमात्मा एक रस है। इसलिए परमात्मा से अपने नित्य संबंध को स्वीकार करके और क्या करें, कहते हैं इस जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएं। और जब जीवन की यात्रा आगे बढ़ती है तो ये यात्रा समता पूर्वक आगे बढ़े। सम सिद्धाव सिद्धोच, चाहे सिद्धि हो या असिद्धि हो। सिद्धि काम का बन जाना, असिद्धि काम का बिगड़ जाना। कहते काम बने या बिगड़े, बनने में भी वही स्थिति होनी चाहिए और बिगड़ने में भी वही स्थिति होनी चाहिए। मान लीजिए कोई व्यापारी है, काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है, गवर्नमेंट से रोज कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट है, 100 कॉन्ट्रैक्टर हैं, सबने भरा है, अब मिलेगा तो एक को है। तो कहते हैं 99 निराश क्यों होते हो? बाकी 99 को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अरे उस कॉन्ट्रैक्ट के आने से पहले जैसे तुम्हारी स्थिति थी, उस कॉन्ट्रैक्ट के चले जाने के बाद भी तुम्हारी स्थिति जो की तो वही है। मिल गया था तब भी ठीक है, और नहीं मिल गया तो तुम्हारे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? इसलिए कहते हैं सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम रहते हुए, कहते हैं जो साधन है उनमें मन लगाओ, भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवान के स्वरूप का ध्यान कीजिए, संकीर्तन कीजिए। ये भक्ति योग के साधन है। मैं आपको बताऊं, भक्ति योग के साधनों में और ज्ञान योग के साधनों में थोड़ा सा बेसिकली आपको अंतर दिखाई देगा। ज्ञान योग में भक्ति योग के तो सारे साधन हैं, एक ये बात है, क्योंकि भक्ति योग किए बगैर कोई ज्ञान योग पर नहीं पहुंच सकता। ये जो भक्ति योग तो उसमें समाहित है। तो ये जो भक्ति योग के साधन बताए जाते हैं, भगवान के नाम का जप करना, ध्यान करना, कीर्तन करना, भगवान की जो अनेक प्रकार की अवतार लेने के बाद लीलाएं हुई हैं, उन लीलाओं का रसास्वादन करना। और कहते हैं संसार में भगवत संबंधी कार्यों को निरंतर करते रहना, भगवत कार्यों को सदा करते रहना चाहिए। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, जो बिरला जी हैं क्या थे वो पहले तो, लेकिन हम तो हैं ही कहेंगे, क्योंकि बिरला जी अमर हैं। बिरला जी घनश्याम दास बिरला, हमारे लाला जी के नाम वाले बिरला जी, कहते हैं कभी भी मंदिरों में चिनाई रुकी नहीं। ये है भगवत संबंधी कार्य। आप जो बीड़ा उठाएं, कहते हैं निरंतर चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। एक मंदिर अगर यदि किसी का मुहूर्त हो गया और मंदिर का मुहूर्त होने के बाद दूसरे मंदिर की आधारशिला रखने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उसके मंदिरों का निर्माण का कार्य रुकना नहीं चाहिए। एक घनश्याम दास बिरला की स्थिति थी। मेरे में तो ऐसा भाव होना चाहिए, भंडारे करने के पीछे अगर यदि आप लगे हैं तो एक भंडारा अगर पूर्ण हुआ है तो साथ में दूसरे की नींव तत्काल रखी जानी चाहिए। बाबा बंसी वाले जिस तरह से किया करते थे, वो इस मामले में भगवत कार्य है। ये भी परोपकार का निस्वार्थ भाव से करना। कोई भी शुभ कार्य है आप ले लीजिए अपने जीवन में, और उस शुभ कार्य को करते रहना है। ये भक्ति योग में विशेष बात है कि भगवान का कोई न कोई कार्य, भगवान के निमित्त कोई न कोई कार्य, उसका बीड़ा हमें उठाना है और उस बीड़े पर को पूरा करने के लिए निरंतर बढ़ते जाना। और जैसे वो बीड़ा एक बार पूरा हो जाए, दूसरा फिर उठा लीजिए। एक मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, बड़ा शुभ अवसर है।
लेकिन उसके साथ दूसरे मंदिर की नींव रख दी जानी चाहिए। ये बिरला जी का नियम था। तो मेरे मित्रों, यही बात भगवान ये कह रहे हैं, योगम युंजन। युंजन माने सतत, निरंतर, लगातार अभ्यास। भगवत संबंधी कार्यों का अभ्यास, कीर्तन का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, जप का अभ्यास, लीलाओं का अभ्यास, मंदिर का अभ्यास, भंडारे का अभ्यास, गरीबों की सेवा का अभ्यास, ये अभ्यास नहीं जाना चाहिए जीवन में। और मैं कहता हूं, और भी कुछ नहीं तो कम से कम एक काम तो कर लो जो सबकी सामर्थ्य है। प्रतिदिन 2 रोटी भगवान के नाम की, ये तो कर सकते हो ना, इसमें तो किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता है। 2 रोटी भगवान के नाम की रोज, चाहे गाय को खिलाओ, चाहे किसी गरीब को खिलाओ, किसी को खिलाओ, लेकिन भगवान के नाम से खिलाओ। ये भी भगवत का है। 2 खिलाओ, 4 खिलाओ, 8 खिलाओ, जितनी सामर्थ्य बन सके उतनी खिलाओ। ये रोज का संकल्प होना चाहिए। शुभ कार्य रोज होने चाहिए। ये है योगम युंजना। निरंतर होने चाहिए, लगातार होने चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए। और आप चिंतन करके देखो, फिर मैं घनश्याम दास बिरला जी की बात करता हूँ। अरे उन्होंने जब मंदिर को बनाने का बीड़ा उठाया, पहले तो एक ही मंदिर से शुरुआत की है, और फिर अनेकों मंदिर बनते चले गए। क्या केवल उन्हीं के मंदिर बने? भगवान के मंदिर ही बने क्या केवल उनके जीवन में? जितने मंदिर बनते चले गए, उतने महल भी बनते चले गए, उतनी फैक्ट्रियां भी बनती चली गई। न जाने समाज के हित में कितने काम होते चले गए। कारण क्योंकि उन्होंने भगवान को, अपने आप को समर्पित कर दिया कि तेरा काम मुझे जरूर करना है। मैं यही बात आपको कहना चाहता हूँ, जो रोज ये संकल्प ले कि मुझे भगवान के नाम का रोज कार्य करना ही है, अपने नाम का नहीं, भगवान के नाम का कार्य करना है। जो रोज भगवान के नाम का कुछ कार्य करने के लिए बैठेगा, उसके कार्य योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं उसका योगक्षेम वो मैं करूंगा, वो मेरा काम करेगा, मैं उसका करूंगा। उसे फिर अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं। नंदा नाई की तरह से नंदा नाई ने देख लिया कि जिसने आज जाकर के दुर्योधन के पैर दबा दिए हैं, जिसने आज मुझे दुर्योधन से बचा लिया है, वो दुष्ट अगर यदि मुझे मार डालता, वो छोड़ने वाला थोड़ा ही नहीं था। लेकिन भगवान ने मेरी जगह जाकर के स्वयं उसके चरण दबाए और मुझे अपना सत्संग, अपनी लीलाओं का श्रवण कराया। तो कहेंगे इससे बढ़िया क्या हो सकता है? जो आज कर सकता है वो कल भी करेगा, जो आज बचा सकता है वो कल भी बचाएगा, जो आज मेरे बच्चों का पालन करा वो कल भी करेगा। ये विश्वास, यही है हमारा आश्रय। तो निरंतरता आपके अंदर होनी चाहिए, निरंतर चेष्टाएं होनी चाहिए, निरंतर अभ्यास होना चाहिए, निरंतर भगवत संबंधी कार्य होने चाहिए। भगवान कहते हैं जो ऐसा करता है संशयम समग्रम, तो उसमें कोई संशय नहीं कि वो मुझे समग्र रूप से जान लेगा। जिसने भगवान के साथ अपने संबंध को स्वीकार कर लिया है, वो भगवान को समग्र रूप से जान लेता। समग्र रूप में वो सगुण को भी जानता है, निर्गुण को भी जान लेता है, वो निराकार को भी जान लेता है, साकार को भी जान लेता है, वो अवतार को भी जान लेता है और अवतारी को भी जान लेता है। वो ब्रह्मा को जान लेता है, विष्णु को जान लेता है, शिव को जान लेता है, गणेश को जान लेता है, माँ भगवती को जान लेता है, सूरज चांद सितारों को जान लेता है। जितने देवी देवता हैं, समस्त लोकपालों दिक्पालों को सबको जान जाता है। भगवान कहते हैं मेरे समग्र रूप को जान जाता है। उसी को भगवान बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं कि पहले पूर्ण समर्पण,
सबसे पहला काम क्या है? भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। जो समर्पित हो जाता है वो जानता है। और समर्पण में भगवान ने जो सबसे अंतिम मंत्र अपने मुख से बोला, उसने यही तो कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। ये कह रहे हो, यह है संपूर्ण स्वभाव। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को भूल जाओ। एक धर्म अगर तुझे याद है तो सारे धर्म अपने आप भगवान को लेकर। तेरे शरीर का जो धर्म है वो भगवान देखेंगे, तेरा समाज का जो धर्म है वो भगवान देखेंगे, तेरे लिए परिवार का जो धर्म है वो भगवान देखेंगे। तो बस एक धर्म है तेरा, तो भगवान को देख ले। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, एक मेरी शरण हो जा, सब भूल जा। और फिर देख तू कम आसान खेल देख फिर। जिसने ये समर्पित कर दिया अपने आप को, सब पापों से मुक्त हो गया। और उसके लिए सदा भगवान खड़े नजर आए। नरसिंह के लिए भगवान खड़े आए कि नहीं? सदा खड़े। क्यों खड़े रहे? क्योंकि उसने सब कुछ समर्पित कर दिया, सेठ से फकीर बन गया। लेकिन भगवान को फिर छोड़ा नहीं। और जब बात बढ़ने की बारी आई तो ऐसा हाथ आज तक भरा नहीं गया। सवा प्रहर तक रत्नों की वर्षा होती रही। ये है भगवान का प्रेम। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा तारों से तारे मिला के तो देख। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख। जिसने गाया मिला उसको मुक्ति का दाम, जिसने गाया मिला उसको मुक्ति का दाम। पत्थर पानी तरा जिस पे रघुवर का नाम, पत्थर पानी तरा जिस पे रघुवर का नाम। तेरी नैया किनारे से लग जाएगी, तेरी नैया किनारे से लग जाएगी। नाम उसका तू दिल में बसा के तो देख। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख। पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, एक पत्थर को भगवान मान लिया उसने, उसी को भोग लगाता रहा, उसी से मिल गए भगवान। पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया मीरा ने विष को अमृत जाने कर। पाया मीरा ने विष को अमृत जाने कर। पाया कुब्जा ने चंदन लगा के उसे, पाया कुब्जा ने चंदन लगा के उसे। उसके चरणों में सिर को झुका के तो देख। उसके चरणों में सिर को झुका के तो देख। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे।
जरा तारों से तारे मिला के तो दे। मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे, मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे। जीवन नैया का माझी बना ले उसे, जीवन नैया का माझी बना ले उसे। फिर क्या डर है जो पतवार भी दूर हो, फिर क्या डर है जो पतवार भी दूर हो। उसकी करुणा का चप्पू लगा के तो दे, उसकी करुणा का चप्पू लगा के तो दे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे लगा के तो देख। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो देख। वो है ठाकुर पुजारी तू बन के तो देख, वो है ठाकुर पुजारी तो बन के तो देख। वो है दाता भिखारी तो बन के तो देख, वो है दाता भिखारी तो बन के तो देख। उसके दर से कोई खाली लौटा नहीं, उसके दर से कोई खाली लौटा नहीं। उसके आगे झोली फैला के तो देख, उसके आगे तू झोली फैला के तो देख। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो देख। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो देख। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो देख। जी हाँ, इस दिल के तारों को उस दिलदार से जरा मिला के तो देंगे, लेकिन कब मिलेंगे? जब संपूर्ण समर्पण होगा, पूर्ण शरणागति होगी। मानस के 4 घाट बताए गए। मानस कहिए, मानसरोवर कहिए। एक मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं तो उसके बारे में हमने सुना। क्या है वो? मानसरोवर है, जिसमें कहते हैं हंस चुगने के लिए आते हैं उस मानसरोवर में। ऐसा सरोवर है, मोती उसमें पैदा होते हैं। और एक है मानस सरोवर। ये जो मानस सरोवर है ना मेरे मित्रों, ये मानस सरोवर से श्रेष्ठ सरोवर है। कहते क्यों? कहते वहां पर लौकिक मोती चरने को मिलते हैं हंसों को, लेकिन इस मानस सरोवर में आध्यात्मिक मोती चुनने को मिलते हैं, और वो मिलते हैं परमहंसों को। यहां परमहंसों की बात की जाती है। विश्वामित्र परमहंस है। जिस स्थिति में राम जी को मांगने के लिए गए, मांगे उसके आगे तो झोली फैला के तो देखिए वो मांग कर लाए हैं। और जब मांग करके लाए हैं तो क्या मिला है उनको? भगवान मिले हैं। और महान पुरुष कहते हैं कि जब मैं भगवान को लेकर आया हूं तो अपना जो दास है, कहते उसके ऊपर भी कृपा करानी है, बहाना बनाना है, मिलाना है राम से। इसलिए कहते हैं, विश्वामित्र आपने श्रवण किया, कहते एक महर्षि का यज्ञ तो तुमने परिपूर्ण कर दिया। एक महर्षि के हृदय में आकर तो तुम विराजमान हो गए।
एक महर्षि के दिल में तुम बस गए, एक महर्षि को तो अपने स्वरूप का दर्शन करा दिया, उसकी आत्म स्वरूपता में उसे विराजमान कर दिया। लेकिन एक राज ऋषि भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वो राज ऋषि जो सदा केवल और केवल इस संसार में रहते हुए भी तुम्हारा ही चिंतन करता है, सदा तुम्हें में लोक लगा कर रखता है। संसार के काम शरीर से हो रहे होते हैं, लेकिन मन सदा तुम्हारे में अनुरक्त है। कहते हैं उस राज ऋषि के यज्ञ को भी तो तुम्हें संपन्न करना है। उस राज ऋषि ने जो यज्ञ अब तक किया है, उस यज्ञ का फल भी तो उसको प्रदान करना है। इसलिए अपने उस भक्त जनक के पास लेकर जाते हैं। यही महान पुरुषों की विशेषता होती है। किसी भी जिज्ञासु को परमात्मा की प्राप्ति से वंचित नहीं रहने देते। ये ही महान पुरुषों की विशेषता होती है। इसीलिए राम जी को लेकर गए हैं मिथिला में, और जैसे ही जनक जी ने भगवान के रूप को देखा है, तो हृदय में बसे हुए स्वरूप को भी भूल गए। वो नृप ऐसी शुद्ध बोले कि बेशुद्ध हो गए राम को देखते ही। और जो ब्रह्म मन में सदा उनका मन अनुरक्त रहता था, उस सब को एक तरफ रख दिया। वशिष्ठ जी से विश्वामित्र जी से पूछते हैं, प्रभु कौन है? अरे मैं क्या देख रहा हूं, मुझे क्या अनुभूति हो रही है? मुनि कुल तिलक, ये किसी मुनि के कुल की शोभा है या किसी नृप कुल के? ये दिल पर विभूति है, बताओ तो सही आखिर। या वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण रूप धारण करके यहाँ आया है? कौन है जरा बताओ तो सही। कहते जो तुम सोच रहे हो वो सब का सब है। ये मुनि कुल तिलक भी है, नृप कुल की शोभा भी है, और जिसको निगम ने नित नित कह करके पुकारा है, वही राम निर्गुण निराकार से सगुण साकार बनकर के आया है। ये महान पुरुषों की विशेषता है। यही है यहाँ पर मैंने कहा ना, योगम युञ्जनम। इसके बाद क्या होता है? भगवान का जो वास्तविक स्वरूप असंशयम समग्रम माम, ये जनक जी के साथ हुआ है। समग्र रूप से जनाया है विश्वामित्र जी ने राम के स्वरूप को। ये निर्गुण भी है और सगुण भी है, ये साकार भी है और निराकार भी है, ये अवतार है। इसलिए विदेही विदेही हो गए, राम को देखते विदेह हो गए। तन की सुध को सब भूल बैठे, क्योंकि साथ साथ राम रूप देखा है। राम रूप को देखकर यही होता है, और राम रूप देखने का सौभाग्य किसी को मिलता है, कुछ बिरलों को मिलता है। और बहुत से तो ऐसे हैं देखकर भी नहीं देख पाते, ऐसे बहुत है। न जाने कितनों ने निकलते हुए देखा होगा, लेकिन जनकपुर में कोई ऐसा नहीं है। जनकपुर में तो कहते हैं भीड़ों पर भीड़े टूट पड़े, गलियों में बाजारों में। कहते जैसे भगवान श्री राम पहुंचे हैं जनकपुरी में, जनकपुरी की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है? भीड़ों पर भीड़े टूट। कहते घर में कोई नहीं रहा, बाजारों में हल्ला मच गया, राम आए हैं, राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मिथिला में राम आए हैं। अवध के राम आए, मिथिला में आए हैं। हल्ला मच गया। और जब हल्ला मचा है
तो सब दुकानदार खड़े हो करके भगवान का स्वागत करने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे, उपहार भेंट करने लगे। और घरों में जो महिलाएं बैठी हुई थी, जैसे ही उनको अनुभूति हुई कि राम आ रहे, राम आ रहे, राम जी के आने की जैसे ही अनुभूति होती है उनको, वो सब दौड़ पड़ते हैं। छज्जों पर, चौबारों में, जहां से जिसको दिखाई दे, सब टूट पड़े। सब भगवान के दर्शन करने के लिए बस दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। सबके मन में केवल एक भाव है, सबके मन में एक प्रेम का भाव है, सबके भाग्य आज उदय हुए हैं। और सबने मेरे मित्रों ऐसा स्वागत मेरे राम जी का किया है, कहते हैं वर्णनातीत है ये स्वागत, कोई इसका वर्णन नहीं कर सकता है। अयोध्या वासियों ने, मिथिला वासियों ने एक एक ने राम का दर्शन प्राप्त किया है, लेकिन दुर्भाग्यशाली है वे असुर जो राम को सम्मुख देखकर भी राम का दर्शन नहीं कर पाए। और सीता जी से भी अब सहन नहीं हुआ कि मेरे राम आए हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं और मैं दर्शनों से वंचित रह जाऊं, इसलिए बहाना बनाकर उसी वाटिका में चली जाती है जहां राम जी पुष्प लेने के लिए जा रहे हैं। कहते प्रभु को सब सहन नहीं हो रहा है, आपके दर्शन से वंचित अब नहीं रह सकती, इतना समय हो गया है, वैकुंठ से आप यहाँ पर आए हैं धरा पर। ये है समर्पण, ये है भाव, ये है प्रेम। वहीं पर सीता जी और राम जी का मिलन होता है। फिर भगवान तेरे यज्ञ को परिपूर्ण करते हैं तो लीला आप सब जानते हैं। तो ये है शरणागति की पराकाष्ठा। इन जनकपुरी के वासियों ने राम को इस तरह नहीं ध्याया था कि राम उन्हें मिल जाए, लेकिन एक सद्गुरु विश्वामित्र मिले तो राम मिल गए। एक राज ऋषि राजा मिले तो राम मिल गए, स्वयं दर्शन देने के लिए आ गए। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे मित्रों, इन दो बातों को समझ लीजिए। मैया सक्तमनः योग युञ्जन मदाश्रिय, इन दो बातों को बड़ी प्रकार से समझिए और अपने हृदय में समझ लीजिए बैठा हुआ राम अब बस आकुल व्याकुल हो उठा है दर्शन देने के लिए। इस बात को समझिए और आनंद मनाइए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे और फिर 2 दिन विश्राम रहेगा। पहले बता देता हूँ, इससे जो करना है किसी कारण से 14 और 15 2 दिन का विश्राम है। 16 तारीख को फिर सत्संग होगा, कल का तो होगा, ठीक है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की